स्वागत है आप सभी का। देखिए इस ऑर्डर में लिखा है कि फ्रेश एंगेजमेंट ऑफ 650 ग्रामीण टैक्स बुक्स इन आईपीबी आज एग्जीक्यूटिव्स एज पर न्यू डेपुटेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय आईपीबी बोर्ड ऑन 30 मार्च 2022। ये जो है आईपीबी बोर्ड के द्वारा एक इशू किया गया है डेपुटेशन पॉलिसी। वो भी लागू होता है किसके लिए, जो ग्रामीण जीडीएस है आईपीबी एग्जीक्यूटिव में आए हैं और सब ऑफिसर्स के लिए डेपुटेशन पॉलिसी है आईपीबी का। उसके बारे में आज हम देखेंगे। I am directed to close a enclosed copy of new deputation policy approved by IPB and to inform that principal approval is been accorded for to IPB initiating the process for engagement at fresh set of 650 GDS of DOP to IPB on new deputation policy। न्यू डेपुटेशन के पॉलिसी अनुसार काम होगा, जीडीएस को ट्रीट करा जाएगा। ये है न्यू डेपुटेशन पॉलिसी जो 30 मार्च को है। द बोर्ड इन द मीटिंग 30 मार्च हैज अप्रूव द डेपुटेशन पॉलिसी गाइडलाइन फॉर द बैंक। द स्कोप ऑफ द पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग। किसको इसके लिए एप्लीकेशन है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आईपीबी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आईपीबी को आए हैं। डेपुटेशन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से आए हैं आईपीबी को। डेपुटेशन फ्रॉम पीएससी, सीपीएससी, ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल से स्टेट पीएससी टू आईपीबी। डेपुटेशन ऑफ आईपीबी ऑफिसर्स टू द वेरियस सेंट्रल और पीएसबी, पीएससीज, ऑटोनोमस बॉडीज एक्सेट्रा। डिटेल्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन इज अटैच फॉर योर रेफरेंस। डेपुटेशन पॉलिसी जो है ये सब के लिए एप्लीकेबल है। जीडीएस के लिए भी यही पॉलिसी एप्लीकेबल है। इसको थोड़ा समझते हैं ब्रीफ में। देखिए प्रीएम्बल कंटेंट्स क्या है, उसमें प्रीएम्बल है, ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशन है, की एरिया है, स्कोप है, अदर बेनिफिट इज एज एप्लीकेबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फॉरेन सर्विस, गाइडलाइंस ऑफ डेपुटेशन ऑफ आईपीओ ऑफिसर्स टू वेरियस, वैलिडिटी ऑफ द पॉलिसी कितने दिन का है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो पेमेंट बैंक बना कब? पेमेंट बैंक में उतरा वो अगस्त 17 अगस्त 2016 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद 100% इक्विटी अंडर गवर्नमेंट। इसका 100% इक्विटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 17 अगस्त 2016 को आज पेमेंट बैंक ये रजिस्टर हुआ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर रहा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर रहा। आईपीबी आज विजुअलाइज आज ए व्हीकल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसको विजुअलाइज कर रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए ये काम करता है। that is complementing in existing banking financial services and payment network in the country to improve overall experience. IPB is committed to help and solve the country's biggest challenges in financial inclusion and ease the burden of the banking network to allow them more time to focus on their prime and core activity. ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस पॉलिसी एम्स टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर सिलेक्शन, पोस्टिंग एंड सर्विस कंडीशन ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएससी, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट proceeding on deputation to IPB. The objective of the deputation policy is to provide opportunity to government officials from various organizations to join India's payment bank for a fixed tenure as mutually agreed to contribute the effective functioning of the bank encompassing the national boundaries. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डेपुटेशन पॉलिसी का? कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी देने के क्योंकि वो ज्वाइन करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक फिक्स टेन्योर के लिए, जो कि इफेक्टिव फंक्शन ऑफ बैंक को अच्छे से फंक्शनिंग करने में काम करे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड बट हैव नॉट लिमिटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द बैंक, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी इन नॉलेज शेयरिंग, ये सब है। सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस etc. shall be sought for deputation of the officer in the area where the IPB lacks expertise. Is expertise or where currently available expertise needs to be supplemented, it is not really readily available. आईपीबी कुछ एक्सपर्टाइज का शॉर्टेज है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से डेपुटेशन में लाता है ऑफिशियल्स को। डेपुटेशन इसमें बैंक का जो मीन्स है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। बोर्ड का मीन्स है बोर्ड ऑफ द बैंक। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स हु इज एम्पावर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक in order to discharge functions or use the powers specified in the rule or order. Emoluments means basic pay. some emoluments मिलेगा। एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं उनको इमोलूमेंट्स मिलता है, मतलब एक बेसिक पे मिलता है। स्टैगेशन, इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस, फिक्स्ड प्रोविजनल पे एंड स्पेशल अलाउंस। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MD OCD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक।
Management means where the board and CEO, managing director includes such individual and group of individuals as as may be defined by the board. Pay means basic pay. Borrowing organization means जो which in IPB means the staff member on deputation basis from other organization, whereas leading organization जो ऑर्गेनाइजेशन से वो आए हैं डेपुटेशन में आईपीबी को, वो ऑर्गेनाइजेशन को उसको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सेंड्स द स्टाफ मेंबर ऑन डेपुटेशन बेसिस टू आईपीबी एंड वाइस वर्सा. India Post Payment Bank is an organization which is always keen to leverage the expertise of official working in the central state government, UTs, UT administration, PSBs, PSCs, autonomous bodies, etc. So that its sales and operation may run smoothly. Sales and marketing of the bank's corporate and services, etc. Scope. This policy will apply to the category of officer employees in according to requirement of rules of India Post Payment Bank. ऑल द ऑफिसर ऑफ द सब ऑफिसर्स के लिए भी एप्लीकेबल है स्कोप. डेपुटेशन पॉलिसी क्या है? डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस. द टर्म डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस विल कवर ओनली दोज अपॉइंटमेंट्स दैट आर मेड बाय ट्रांसफर ऑन टेम्पररी बेसिस. डेपुटेशन सर्विस किसके लिए? जो अपॉइंटमेंट है कि ट्रांसफर में है, टेम्पररी बेसिस में है, प्रोवाइड द ट्रांसफर इज आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड ऑफ द डिप्लॉयमेंट और इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. The question whether the transfer is outside the normal field of deployment or not to be decided by the authority which controls the service of the post from which the employee is transferred. पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो ट्रांसफ़र होगा, नॉर्मल फील्ड में, आउटसाइड फील्ड में नहीं होगा. तो उनकी एक्सपर्टीज़ में तो जिसका काम जानते हैं वो आईपी में आके वैसे ही काम करेंगे. तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डेपुटेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज मेड आइदर प्रमोशन वर बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ओपन मार्केट आइदर on permanent or temporary basis. Permanent appointment by the transfer. However, no appointment on deputation shall be made from central government or IT UTC administration. Equivalence matrix. Officer falling under group and group B. As per the circular which refers to the government of India extracts the note cabinet junior management scale ये सब है. Scale scale level 15 various scales as per seventh pay matrix, seventh pay commission. However, considering the dissimilarity in designation and pay scales of CDA pay, IPB pay scales to bring uniformity in screening the application received. IPB may process the equivalence matrix eligibility scale while applying for deputation to IPB. इक्विवेलेंसी एज पर वेरियस स्केल्स इन आईपीबी. जो सेवेंथ पे कमीशन में लेवल 15 में है वो आईपीबी में इक्विवेलेंस हो गया लेवल स्केल 7 के साथ. स्केल 1 जो लेवल लाइन में है विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस जो काम करते हैं अलग बैंक में, वो आईपीबी में स्केल 1 ऑफिसर के रूप में काम करेंगे. ऐसे ही उनका होगा. ये लेवल 14 में जो है उसको ट्रीट कर जाएगा आईपी में लेवल स्केल 6, लेवल 13 को स्केल 5, लेवल 12 स्केल 4, लेवल 11 स्केल 3, लेवल 10 स्केल 2. एम्प्लॉइज फॉलिंग अंडर ग्रुप सी जो पे लेवल कमीशन 4, लेवल 5, लेवल 6 में होते हैं वो क्लर्क होते हैं. पीए का जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पीए होते हैं. उसे व्यू टू एस्टैब्लिश इक्विवेलेंसी ऑफ लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 विद आईपीबी पे स्केल टू कैटर द राइजिंग नीड्स ऑफ द बैंक प्रोफाइल्स. रेफरेंस हैज बीन एस्टैब्लिश विद द क्लरिकल कैडर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. क्लरिकल कैडर जो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में उसको लेवल आईपीबी में डिक्लेयर के रूप में माना जाएगा. एम्प्लॉइज जॉइनिंग आईपीबी अंडर दिस आर डेजिग्नेटेड एज जूनियर एसोसिएट. जो आईपीबी में ज्वाइन होंगे क्लर्क्स वगैरह उनको डेजिग्नेट क्या होगा? जूनियर एसोसिएट बोला जाएगा. जूनियर एसोसिएट. फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द कॉन्ट्रैक्चुअल कैडरे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ एंड ऑफर देम ए एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जैसे जीडीएस है वो टेम्पररी स्टाफ है, उनको एक पे स्केल दे के सीडीए पे स्केल कंपोजिट अलाउंस डियरनेस अलाउंस उसको देते हैं. आईपीबी बोरो करता है वो एप्लीकेशन को, उनको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव से बोलते हैं. जो ग्रामीण डाक सेवक को लिया है आईपीबी ने डेपुटेशन के बेसिस में उनको एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं. आज पर द डीओपीटी गाइडलाइन देयर इज नो प्रोविजन टू पर पे फिक्सेशन ऑफ सच. फिक्सेशन नहीं है उनका. कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ रेगुलर पे स्केल में नहीं होगा उनको बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन से.
there is no provision for fixation of their contractual lab on regular pay scale. Hence IPV shall borrow the staffs on lump sum pay including some other benefit. lump sum पे मेल आएगा उनको enumerated below as decided from time to time. और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव को सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस होगा तो एनुअल इंक्रीमेंट उनको मिलेगा लॉन्ग सम में as decided by the competent authority. Incentive based on their performance in business acquisition sale activity may also be considered. उसका परफॉर्मेंस के अनुसार बिजनेस के अनुसार मिलेगा. परफॉर्मेंस को एवरी 6 मंथ में व्यू किया जाएगा. मिनिमम बिजनेस वो जो होता है कि नहीं परफॉर्मेंस इफ फाउंड डिससेटिस्फैक्टरी, अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ अबाउट 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में तो वो रिपाट्रिएटेड हो जाएगा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा. रिपाट्रिएट मन को पूरे पुनः लौटना उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को 1 मंथ नोटिस के बाद वो चला जाएगा. एमडी एंड सीओ शैल बी एम्पायर्ड टू डिसाइड द रेट ऑफ. एमडी एंड सीओ का पास पावर है कि वो इंटाइल करेगा रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा एंड इंसेंटिव पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द बिजनेस टारगेट्स ऑफ द बैंक. Salary option. All the officers employees appointed on deputation foreign service may elect to draw the pay or scale of pay and deputation foreign post on their basic pay and parent cadre प्लस डेपुटेशन अलाउंस देर ऑन पर्सनल प्ले. सैलरी के बाद उनको डेपुटेशन में जो जाएंगे उनको बेसिक पे के साथ डियर डेपुटेशन अलाउंस प्लस पर्सनल पे इफ एनी आईपीवी देखा विदिन 1 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक. The option once exercised will be final. The rate of deputation allowance and other shall be governed as per the provision of laid down pay fixation. If an officer or employee on deputation foreign to service IPV elect to draw salary as per the IPV in accordance with IP pay matrix. ये सब है. ये आपको PDF पढ़ लेना है, उसमें सब समझ जाएंगे. डेपुटेशन में जो पब्लिक सेक्टर बैंक आए हैं उनको स्केल 7 ऑफिसर्स के तक फाइनल उनका है. आईपी में स्केल 7 तक है. स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 से प्रमोशन होकर स्केल 7 तक जाएंगे. सैलरी जो होगा वो नेक्स्ट हायर सेल का सैलरी देगा. ये सब है. रेगुलराइजेशन ऑब्जर्वेशन है. थैंक यू. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया.